Hello everyone, let us start class 8 science, that is third chapter of science, that is synthetic fibers and plastics. What are polymers? Synthetic fibers, characteristics of synthetic fibers, plastics. These are contents. What are contents? What are polymers? Polymers के बारे में पढ़ेंगे. Synthetic fibers, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे. और प्लास्टिक्स, जो हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, वी यूज मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ, डेली लाइफ. सम आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स लाइक वुड, कॉटन, स्टोन्स, क्ले. दीज आर नेचुरल थिंग्स, but we use some things that are man-made, that is fertilizers, medicines, cement, paints, plastics. These are man-made things. The man-made things are made from natural things, natural product. जो man-made thing होता है वो natural product के द्वारा ही बना होता है. ठीक है. Now we will know about polymers. What are polymers? Polymers किसे कहते हैं? ठीक है. Long chain of molecules containing thousands of similar small molecules called monomers. मतलब छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं उसका लॉन्ग चेन होता है, और मोनोमर्स के द्वारा बनने वाले चेन को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीमर्स. ये सब एक मोनोमर. मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स बहुत. जब ये एक मोनो ये सब मोनो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉली बनाते हैं. ओके, दैट आर कॉल्ड पॉलीमर्स. लेट अस स्टडी अबाउट पॉलीमराइजेशन. व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? वी विल नो अबाउट पॉलीमराइजेशन. द प्रोसेस in which monomers are linked together to form polymers. Is known as polymerization. The process by which monomers are linked together to form polymers is known as polymerization. Polymerization में सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इसमें क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है. ठीक है. जैसे इसमें लीनियर स्ट्रक्चर जैसे ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ नहीं हो सकता, इसमें क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस. इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है. ओके, नाउ वी विल नो अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? The common natural fibers used to making clothes, wool, cotton and silk. They are obtained from plants and animals. So they are natural fibers. They are natural polymers. Other fibers made by men. So they are synthetic fibers like rayon, nylon, polyester. These are man-made fibers. So they are synthetic fibers. Now we will know about rayon. What is rayon? Silk is natural fiber
विथ अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, हाउएवर इट इज एक्सपेंसिव। सिल्क जो है बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, जो कि सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो साइंटिस्ट ने इसको रेयॉन को डिजाइन किया। रेयॉन जो होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है। ये कैसे बनता है ये मैं बताती हूँ आपको। रेयॉन इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, वुड के पल्प से बनता है। वुड पल्प इज फर्स्ट डिजॉल्व्ड इन एन अल्कलाइन, अल्कलाइन में डिजॉल्व किया जाता है उसको, अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अल्कलाइन के घोल में जब हम लोग वुड पल्प को डिजॉल्व करते हैं तो द थिक लिक्विड प्रोड्यूस्ड इज देन पास थ्रू द टीनी होल्स। जो थिक लिक्विड हम लोगों को प्राप्त होता है उसको टीनी होल से क्रॉस कराया जाता है, और क्रॉस कराने के बाद क्या होता है, जो पतले पतले फाइबर आ जाते हैं, और इससे क्या किया जाता है, इट इज hardened by passing them into bath of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद से इसको पास कराया जाता है, जिससे कि वो हार्ड हो जाता है। क्योंकि अगर वो जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे तो वो टूटते रहेंगे, और उससे कपड़े को बुनना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए उसको हार्ड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल के। देन इट इज वोवन इनटू क्लॉथ, और इसके बाद इससे क्लॉथ बनाया जाता है। इसका क्या क्या यूज हो सकता है? इसका यूज होता है ड्रेसेस बनाने के लिए, जैसे जैकेट्स, ब्लाउज या सूट्स, टाइज, जो भी हम लोग इसमें बनाते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर होममेड फर्निशिंग जैसे बेडशीट, कर्टन्स और टेबल क्लॉथ, ये सब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, our next topic is nylon. Nylon was the first synthetic fiber to be made entirely of chemicals. और ये फर्स्ट कहाँ बना था? न्यूयॉर्क, लंदन, यहाँ मार्केट किया गया था सबसे फर्स्ट, NYLON, और यहीं से इसका नाम डिराइव हुआ है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में मार्केट किया गया था न्यूयॉर्क, लंदन में। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है, और इसकी रेजिस्टेंस भी होती है बहुत ज्यादा। नाउ वी विल नो अबाउट द यूज ऑफ नायलॉन। नायलॉन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? नायलॉन का इस्तेमाल गारमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फिशिंग नेट्स बनाने के लिए किया जाता है, और नेट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद फिर इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉक्स बनाने के लिए। सॉक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जो आप पहनते हैं। ठीक है, और नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है टूथब्रश बनाने के लिए, क्योंकि इसके फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल टूथब्रश बनाने के लिए भी किया जाता है। Our next fiber is polyester. Polyester is manufactured from petroleum. It is made by poly plus ester. That is repeating units of ester is called polyester. POLY plus ESTER. ये ईस्टर के रिपीटेशन से पॉलिस्टर बनता है। ठीक है, पॉलिस्टर जो होता है वो इसमें बिल्कुल नायलॉन की तरह गुण होते हैं, और ये कॉटन के साथ जब इसको पॉलिस्टर को मिलाया जाता है तो वो पॉलीकॉट बनाता है, और जब इसको ऊल के साथ मिलाया जाता है तो ये पॉली ऊल बनाता है। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द यूज ऑफ पॉलिस्टर। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए, लाइक ट्राउजर, शर्ट्स, सूट्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स। सोफा कवर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल
किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, इट इज यूज टू मेक जैकेट्स। ओके, नेक्स्ट पेट इज फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर यूज टू मेक बॉटल्स। पेट जो होता है इसका फॉर्म होता है और इस फॉर्म का इसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉटल्स बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिस्टर का। ओके, आवर नेक्स्ट फाइबर इज एक्रिलिक। इट इज a synthetic fiber that is just like wool in properties. It is lightweight, soft and warm like wool. Okay, the clothes made from acrylic are cheap and warm like wool. acrylic जो होता है वो wool से सस्ता होता है और बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट और वार्म होता है वूल की तरह। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो है दे आर स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट, इलास्टिक, स्मूथ प्रूफ, इजी टू वॉश एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो कि बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है उसमें, और स्मूथ प्रूफ होते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं जल्दी, इजी टू वॉश, आराम से उसको धोया जा सकता है, और लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। बट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर सिंथेटिक क्लॉथ्स स्टिक टू बॉडी एंड देयरफॉर दे आर अनकंफर्टेबल। जो कि बॉडी में वो चिपकते हैं, गर्मी और ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो वो गर्मियों में बॉडी से चिपकते हैं, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं पहनने के लिए। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक। व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक तो हम लोगों ने देखा भी है और यूज भी करते हैं। अ मटेरियल इज सेड टू बी प्लास्टिक इफ इट कैन बी मॉड्यूल्ड और फॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। जिससे हम लोग डिफरेंट शेप्स में इसको आसानी से बना सकते हैं, इसको प्लास्टिक कहा जा सकता है। ठीक है, now we will know about the uses of plastics. The use of plastic is it is inexpensive, lightweight and yet strong. ये कम खर्चीले होते हैं और लाइट वेट होते हैं, फिर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनका मल्टीपल यूज होता है। They can be made thin and flexible as well. इनको बहुत पतला और फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, जैसे पॉली बैग जो हम लोग यूज करते हैं घर पे, या पॉलीथीन जो कैरी बैग के रूप में यूज होता है। They are non biodegradable, therefore extremely durable. जो ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बहुत लंबे समय तक चलने और टिकाऊ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है दे आर वाटरप्रूफ, सो यूज टू मेक रेनकोट्स। ये वाटरप्रूफ होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है रेनकोट्स, वाटर बॉटल्स, बकेट्स, ये सब बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, सो दे आर यूज टू मेक वायर्स एंड केबल्स। वायर्स और केबल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दे आर नॉट कोरोड इजियली, सो यूज टू मेक टू स्टोर केमिकल्स सच एज एसिड्स। ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिड्स को स्टोर करने के लिए, केमिकल्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स विद द प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? कुछ प्रॉब्लम तो आप लोग भी जानते हैं कि प्लास्टिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक्स इन द improper disposal of the plastic goods by people. improper disposal के कारण, जो प्लास्टिक गुड्स के improper disposal के कारण ही और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्लास्टिक्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन एक्शन। प्लास्टिक के कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूज इज in packaging that is usually immediately thrown away. Okay, next is recycling and reusing of plastic should be encouraged. Okay,
प्लास्टिक को रिसाइकल और रीयूज के लिए इंकरेज करना चाहिए। और नेक्स्ट इज इट इज डेंजरस टू यूज प्लास्टिक, सो वी शुड यूज पेपर बैग्स और cotton bags, clothes bags we should use. Our next topic is what you can do. आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। प्लास्टिक के लिए, रीयूज के लिए या उसके कम इस्तेमाल में हम लोग क्या कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स विथ लेस प्लास्टिक पैकेजिंग वी शुड यूज पेपर बैग्स, वी शुड promote proper disposal of plastics, we should refuse, reduce, reuse and recycle of plastic. Okay, we should refuse, reuse, reduce and recycle of plastic. I think you don't have any problem now. I have cleared the whole chapter, and if you are getting any problem, write down in comment section and watch this video till end. Thank you for watching this video.